लखनऊ में हीट स्ट्रोक को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। जी, मुख्यमंत्री योगी ने लू की और भयावह गर्मी की स्थिति की समीक्षा की है और हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। लू के लक्षणों और बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने की बात कही उन्होंने। बाजारों और मुख्य मार्गों पर पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सड़कों पर नियमित पानी के छिड़काव के निर्देश हैं और पानी के टैंकर से जलापूर्ति होगी, इसको भी उन्होंने कहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर पर दैनिक बुलेटिन जारी होगा। गौशालाओं में पशुधन के चारे और पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होगी और अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये आज की मीटिंग में समीक्षा के साथ तय किया गया और इसके बाद निर्देशित किया गया है। मेरठ के अधिवक्ता सिक्स टेप कांड ने तूल पकड़ लिया है। 2 भाजपा नेताओं पर पॉक्सो एक्ट लग गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश भी जारी है। आरोपी रमेश चंद्र गुप्ता के घर से लैपटॉप और कंप्यूटर की डीवीआर जब्त की गई है। ये बड़ी खबर। लड़की माइनर थी, इसलिए तत्काल इस संबंध में अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दौराला पुलिस के द्वारा लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। लड़की से की गई पूछताछ में लड़की के द्वारा अपने बयानों में फरवरी से मई के बीच में 3 व्यक्तियों के ऊपर उसके यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। गोरखपुर की गीता प्रेस को सम्मान देने पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सम्मान देने पर सवाल उठाए हैं। फैसला वास्तव में एक उपहास, ये कह रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश। वो कह रहे हैं सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है गीता प्रेस को सम्मान देना। ट्वीट में लिखते हैं, ट्वीट का कंटेंट ये रहा। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वो महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त कांग्रेस में, खासकर उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। वो ये ट्वीट कर रहे हैं और इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपनी बात कहने के लिए वो आधार मानते हैं 2015 की एक पुस्तक का। अक्षय मुकुल द्वारा लिखते हैं वो, इस संगठन की 2015 की बहुत ही बेहतरीन जीवनी है। इसमें वो महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। और आगे लिखते हैं कि यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। यह बहुत ही तीखा प्रहार कांग्रेस पार्टी का। गीता प्रेस को सम्मानित करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने सवाल उठाया है। इस पर भाजपा नेता तरुण चुग ने उन्हें जवाब दिया है। आप गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप 1 के बदले 100 करोड़ दे देते। आपके पास बहुत तरीके हैं देने के, बहुत सारे मित्र लोग हैं आपके, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है आपको। उनका नाम गीता प्रेस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। बाकी आप 100, 200, 500 करोड़ का पुरस्कार दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ये सोच। संस्कार, सनातन संस्कृति व भारत का इतिहास जन जन तक और भारत के कण कण तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस, जिसने भारत की संस्कृति को 14 भाषाओं में छापकर 93 करोड़ भारत के नागरिकों तक पहुंचाया, 93 करोड़ पुस्तकें छापी। ये बयान ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति और द्वेष की राजनीति है। ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के शेख मुजिबुद्दीन साहब को दिया जा सकता है,
नेल्सन मंडेला को दिया जा सकता है, रामकृष्ण मिशन को दिया जा सकता है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को दिया जा सकता है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा सकता है, अक्षय पात्र को दिया जा सकता है, सुलभ इंटरनेशनल को दिया जा सकता है। सभी ठीक दिए गए, तो गीता प्रेस को देने में क्या दिक्कत है मेरे को समझ नहीं आता। और देश की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस भारत के कन कन में बसती है, और ये 93 करोड़ पुस्तकों का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने पूरा किया। दोनों बयान हमने आपको दिखाए। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद भी हैं और उनके प्रवक्ता भी रहे, उनकी बात आपने सुनी। इसके अलावा बीजेपी लीडर का काउंटर भी आपने देखा, जयराम रमेश का ट्वीट भी आपने देखा। विपक्ष के दो दल तो बहुत साफ साफ हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। ये दोनों गठबंधन में भी हैं बिहार में, और दोनों यूपीए के हिस्से भी हैं, और इनका गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने पर आक्रमण बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता पुरस्कार दिए जाने को डिफेंड कर रहे थे और इसे तुष्टीकरण बता रहे थे हमले किए जाने को। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं गीता प्रेस को। सनातन धर्म की पुस्तकों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने का चमकदार इतिहास है गीता प्रेस का। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर, और कम से कम नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर यह पब्लिकेशन 1 शताब्दी से काम कर रहा है और पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन को, आध्यात्म को, सनातन धर्म को पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहा है। और इसी बीच में आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं, और यह महत्वपूर्ण अपडेट है। 1 करोड़ की सम्मान राशि गीता प्रेस नहीं लेगा। गीता प्रेस सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार स्वीकार करेगा। गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी ने बयान दिया है, सिर्फ सम्मान पत्र लेगा गीता प्रेस। सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र भी कह सकते हैं, वो प्राप्त करेगा, लेकिन 1 करोड़ की धनराशि जो कि इस सम्मान के साथ दी जाती है उसको स्वीकार नहीं करेगा गीता प्रेस। और आज तक तो सम्मान भी अस्वीकार करता रहा है, लेकिन शताब्दी वर्ष मना रहा है और गांधी शांति पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार, इसका प्रशस्ति पत्र तो स्वीकार किया गया है लेना, लेकिन 1 करोड़ की धनराशि अस्वीकार कर दी गई है। सम्मान में भारत सरकार के, और ये जो पुरस्कार है, पुरस्कार के सम्मान में पुरस्कार की धनराशि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन प्रशस्ति पत्र हम लोग सम्मान के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इससे सबका सम्मान सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर लालमणि तिवारी प्रबंधक हैं गीता प्रेस के, उनकी बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार के सम्मान में और गांधी शांति पुरस्कार को हम स्वीकार करेंगे, सम्मान पत्र लेंगे, लेकिन 1 करोड़ की धनराशि नहीं लेंगे। फिल्म आदिपुरुष को लेकर सेंसर बोर्ड पर बरस गए अखिलेश यादव। एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण देखना चाहिए। क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? सवालिया निशान। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि जो राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? और सपा महासचिव शिवपाल यादव का आदिपुरुष को लेकर भाजपा पर हमला दिखाई दे रहा है। सस्ते और सतही संवाद, ये बात कही है शिवपाल यादव ने। प्रेरक चरित्रों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी उनका बयान है। आदिपुरुष से करोड़ों आस्थावान सनातनी आहत हैं। कृत्य के लिए तथाकथित सनातनी भाजपाई माफी मांगे। ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, कह रहे हैं शिवपाल यादव ट्वीट करके। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने आदिपुरुष फिल्म पर ट्वीट में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ये रहा, सस्ते और सतही संवाद वाले सिनेमा के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी कथा के विराट और प्रेरक चरित्रों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों आस्थावान सनातनी आहत हैं। इस कृत्य के लिए तथाकथित सनातनी भाजपाई देश से माफी मांगे। ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। ट्वीट करके वो ये बात कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव से लगाए शिवपाल यादव ने बताया है कि आदिपुरुष फिल्म जो है वो इसमें प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, वो इसकी आलोचना करते हैं। इस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। शक्ति सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति,
वैसे तो इस फिल्म को लेकर संतों ने विरोध किया, हमने देखा उत्तराखंड से लगाए उत्तर प्रदेश तक अनेक संत जो है इसके विरोध में खड़े हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसमें बहुत सारे उनके मुस्लिम एक्टिविस्ट शामिल थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और हमले की जो भाषा है वो भी बहुत आक्रामक है। दोनों के ट्वीट से बहुत साफ जाहिर हो रहा है ये मामला किस दिशा में जा रहा है। शक्ति, देखिए, अगर मामले की बात करें तो मामला सीधा सीधा राजनीतिक दिशा में जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेके चलती है। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव का ट्वीट है, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी है और इस जो आदि पुरुष फिल्म आई है, जो राम के नाम पर फिल्म आई है, इस फिल्म में इस तरह के डायलॉग आखिर किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड में जब फिल्म जाती है तो सब कुछ देखा जाता है और सबकी भावनाओं को देखा जाता है कि किसी की भावना आहत ना हो। तो जिस तरीके से हिंदुओं की भावना की आहत की बात हो रही है, क्योंकि इस पूरी फिल्म को लेकर जो साधु संत हैं वो भी सामने आ गए और उन्होंने भी निशाना साधा है कि इस तरह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से इस आदि पुरुष जो फिल्म है इसमें जिस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं, जिस तरह के डायलॉग, खासकर डायलॉगों पर जिस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है, तो भारतीय किसान यूनियन देखने को मिलती है कि हमेशा वो सरकार के जिस भी एजेंडे पे होती है उसके खिलाफ उतर कर सड़कों पर आती है और प्रदर्शन करती है, विपक्ष का काम भी करती है और जो विपक्ष के जो राजनेता होते हैं उनसे हाथ भी मिलाती है, उनके पास भी जाते हैं और वो लोग उनके पास भी आते हैं। और यहाँ भी इस केस में भी यही हो रहा है। शक्ति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय किसान यूनियन उसी तरह से प्रदर्शन कर रहा है जैसे कोई विपक्ष का नेता या विपक्षी दल करता हो। बड़ा तीखा विरोध प्रदर्शन था हजरतगंज कोतवाली के सामने। बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष का जोरदार विरोध जारी है। हजरतगंज कोतवाली में किसानों ने प्रदर्शन किया है। जी, फिल्म पर तत्काल बैन लगाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और फिल्म के डायलॉग को लेकर किसानों ने हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में प्रदर्शन किया है। हजरतगंज कोतवाली में फिल्म निर्माता के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। कल भी तहरीर दी गई थी, लेकिन वो अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा दी गई थी। और ये देखिए, आज ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हजरतगंज कोतवाली के बाहर और देखिए क्या इनकी भावनाएं हैं, वो उन्होंने लिखी भी हुई हैं अपने प्ले कार्ड्स पर। लिखते हैं समाजद्रोही, सनातन धर्मद्रोही, ये उपमाएं दी गई विरोध करते वक्त फिल्म के निर्माता निर्देशक को। मनोज मुदस्सिर हाय हाय मनोज मुदस्सिर हाय हाय मनोज मुदस्सिर मुर्दाबाद। मनोज मुंतसिर के खिलाफ नारे लगाए गए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जगह जगह विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। लगातार इस पर सियासत भी हो रही है, तो दूसरी ओर आज किसान यूनियन वाले और तमाम अन्य संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली के बाहर देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जो इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ वो लोग नहीं जो हिंदू धर्म को मानने वाले यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हाथों में देखिए इनके पोस्टर हैं, बायकॉट आदि पुरुष, किसी के हाथ में जो कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो लेखक हैं, उनके विरोध को लेकर पोस्टर है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फहीम साहब ये बताइए, विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? देखिए, आज चौधरी हरनाम सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग हजरतगंज कोतवाली में आदि पुरुष जो पिक्चर रिलीज हुई है, इस पिक्चर में सनातन धर्म के लोगों का अपमान करने का काम इस फिल्म जगत ने किया है। आज से 35 साल पहले जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, उस रामायण को बचपन में हम लोग भी देखा करते थे। उस रामायण को देखकर हमारे सनातन धर्म के लोगों ने और मुसलमान धर्म के लोगों ने सीखने का काम किया था। लेकिन आज इस फिल्म जगत ने इस सनातन धर्म के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। और जिस तरह से इस फिल्म में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर और सनातन धर्म के लोगों को बदनाम करने का काम इस फिल्म जगत के लोगों ने किया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि वक्त रहते इसके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिख के जेल भेजने का काम करें और पिक्चर हॉलों में पिक्चर बंद करने का काम तत्काल सरकार करे। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन के लोग उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और पूरे हिंदुस्तान में इस पिक्चर को चलने नहीं देंगे। विरोध को लेकर अगला कदम आप लोग का क्या? अगला कदम यही, आज हम इसका मुकदमा लिखाने के लिए हजरतगंज कोतवाली आए हैं
और आज यहाँ 36 बिरादरी के लोग आए हैं। हम तो आज ऐसे आ गए, लोगों को पता चल गया आ गए, हमने किसी को बताया नहीं। बता देंगे तो हजरतगंज में सब भीड़ भाड़ होगी, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है जो हिंदू सनातन धर्म की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया गया है और जिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, ये रामायण के संस्कार नहीं है। रामायण में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। अगर समय रहते इस फिल्म को रोका नहीं जाता है तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी किसान यूनियन की तरफ से दी जा रही है, जिसमें न सिर्फ हिंदू समाज से बल्कि मुस्लिम समाज के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।